मेरे प्यारे सजनों, क्या कभी आपने एक चीज का विचार किया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जैसा भी सोचेंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये एक मोबाइल है। इस मोबाइल के ऊपर आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जूते की दुकान, नाई की दुकान, या कुछ भी आपको मोबाइल खरीदना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आपने सर्च किया, तो मोबाइल क्या चीज पकड़ जाएगा? आपके विचार पकड़ जाएगा, आपकी सोच पकड़ जाएगा कि आप किस चीज की सर्च करें। फिर आप कहीं भी जाओगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आपको वही वही चीज बार बार दिखाई देगी जो आपने एक बार सर्च कर ली। तो ऐसे ही हमारे विचार है। ये मोबाइल है, ये हमारे विचारों से ही बनाया गया है। मनुष्य के जो विचार है उसको देखकर मोबाइल का आविष्कार हुआ है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे वैसे ही विचार हमारे अंदर आगे चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये संसार की मैं अगर बात करूं तो ये संपूर्ण संसार हम सब लोगों का है। एक संसार हम सब लोगों का एक है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, संपूर्ण पृथ्वी एक हमारा संसार है। और इस संसार के अंदर हम सब लोग साथ में रहते हैं। इसके बाद में एक हमारा खुद का बनाया हुआ संसार है। यानी इस संसार के अंदर, ये तो सबका एक संसार हो गया। इस संसार के अंदर सब व्यक्तियों का अलग अलग भी संसार है। आप कहोगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप हो, आपके कुछ जानकार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, और उसके बाद में और भी जो थोड़े बहुत जानकार है, जो ना आपके मित्र है ना दुश्मन है, बस सिर्फ जान पहचान वाले हैं, वो आपके संसार के हिस्से, आप उनको जानते हो। जैसे आप मार्केट में जाते हो या कोई मॉल में चले गए, कहीं भी चले जाते हो जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां पर कौन क्या है आप देखते भी नहीं हो, क्योंकि वो आपके संसार का हिस्सा नहीं है। वो आपके संसार का हिस्सा नहीं है। उतनी भीड़ में अगर आपको आपका जानकार मिल जाए तो उस भीड़ से वो जो जानकार आपको मिला है वो आपका अलग से एक संसार बनाया हुआ है, उसका हिस्सा है। ऐसे ही सब लोगों ने अपना अपना इस संसार के अंदर अलग अलग संसार बना रखा है, अलग अलग पहचान है। तो ये संसार एक खुद का बनाया हुआ है और एक संसार पूरी पृथ्वी है। हमारी जैसी सोच होगी, हमारा संसार जो खुद का बनाया होता है, ये संसार हमारा बनता कैसे है, इस पर हम बात करते हैं। कि हमने आज इस सत्संग की शुरुआत की है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो आप विचार कीजिए कि जैसी आपकी सोच होगी वैसे वैसे इस संसार से लोग आपके संसार में जुड़ते जाएंगे और आपका संसार बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके विचार जैसे होंगे वैसे वैसे इस संसार के लोग आपके संसार में प्रवेश करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये एक संसार पूर्ण है सबका, और जैसी आपकी सोच है वैसे बाहर के संसार, बड़े संसार से आपके छोटे संसार में वैसे वैसे लोग आने शुरू कर देंगे। कैसे? जैसी आपकी सोच है। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपकी सोच से ही आपका संसार बनता है। और ये जो लोग आएंगे हमारे पास में, हमारा जो संसार बढ़ेगा। ये भी देखने वाली बात है कि ये जो संसार है ये सबको एक जैसा दिखाई नहीं पड़ता, अलग अलग दिखता है। आपको अलग संसार दिख रहा है, मुझको अलग संसार दिख रहा है। कैसे? कोई व्यक्ति है, दुखी है, उसको पूरा संसार दुखी नजर आता है। कोई व्यक्ति सुख में, आनंद में है, तो उनको लोगों का दुख नजर नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि सभी लोग सुखी होंगे। सबका अपना अपना संसार है। जैसा आप अपने घर पे जाते हो, जो आपकी शक्ल है, जो आपकी माताजी आपकी शक्ल देखती है, वैसा चेहरा आपके पिताजी को नहीं दिखता। और जैसा पिताजी को दिखता है ऐसा आपकी बीवी को नहीं दिखता। सबको अलग अलग शक्ल नजर आ रही है। तो ये संसार जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको नजर आता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें संसार नजर आएगा, और वैसे ही लोग हमारे संसार में एंट्री करेंगे, हमसे जुड़ते जाएंगे। अब कोई व्यक्ति है, कोई चोरी के बारे में सोचता है, तो आज जैसा सोच रहा है
कल वैसी ही क्रिया करेगा, वो उसकी प्लानिंग करेगा चोरी करने की, और परसों वो चोरी करने के लिए निकलेगा। परसों नहीं निकलेगा तो उसको एक दो ऐसे ही बाहर के संसार से उसके संसार में ऐसे लोग एंट्री कर जाएंगे, जैसे सोच रहा है वो लोग ऐसे एंट्री कर जाएंगे, उसके पास से अपने आप चल चल के आएंगे उसकी सोच के लोग, उसका एक ग्रुप बनेगा, वो चोरी करने लग जाएगा। आज जो हमने सोचा, कल प्लानिंग की, परसों ऐसे ही लोग मिले, उससे अगले दिन हम वैसा करने लगे और आगे हमारा वैसा ही जीवन हो गया। आज की सोच ही कल का दिन होता है और कल का दिन ही आपका जीवन होता है, और जैसा जीवन होता है वैसा ही अगला जन्म होता है। इस बात को आप बड़ा बारीकी से समझे। एक चोर चोरी के बारे में सोचता है तो वो चोर का ही जीवन बन जाता है। एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है, उसका जीवन पॉलिटिक्स का ही बन जाता है। एक किसान रात दिन खेतीबाड़ी के बारे में सोचता है, उसका कल भी वो खेतीबाड़ी करेगा। आज अगर वो खेतीबाड़ी की सोच रहा है, कल भी खेतीबाड़ी करेगा, परसों भी वो खेतीबाड़ी करेगा, एक साल बाद में भी, और ऐसे ही पूरा जीवन चला जाता है। जिस एक दुकानदार है, वो दुकान के बारे में सोच रहा है, वो दुकानदार बन चुका है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा हम बन जाते हैं। आज की हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। सोच पर अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, पहले तो ये आप सोचिए कि सोच से हम बनते कैसे हैं। जैसे ये मोबाइल है, इस पे कोई भी कॉल आएगी, इस पे जब कॉल आएगी तो इसके बाहर नेटवर्क की तरंगे होगी, जो तरंगे हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो तरंगे आती है और इस मोबाइल के अंदर बेल बजती है। ऐसे ही हम नेट चलाते हैं, इसके बाहर 24 घंटे तरंगे रहती है। ऐसे ही हम सोचते हैं तो हमारे बाहर भी एक ओरा बना हुआ है तरंगों का। जैसा हम सोचते हैं वही तरंगे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे फैलती जाती है, और ब्रह्मांड में फैलने के बाद में जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे वैसे लोग पूरे संसार से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। वैसे वैसे लोग, वैसी वैसी सोच के लोग एक जगह मिलने लग जाते हैं। ये अदृश्य तरंगों का एक जोड़ है। वैसा ही हमारे जीवन में लोग आएंगे, और जैसा जैसा हम सोचेंगे तो प्रकृति अपने आप गणित करके हमें वैसा ही देती रहती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि आजकल मोटापा आ गया है, मोटा हो गया है। यहाँ वो मोटा नहीं है, उसका वजन है, वही वजन है। कोई उसको कह दे एक व्यक्ति को कि आजकल तो आप मोटे हो गए हो, एक व्यक्ति मजाक में कह दे, और उस मजाक के बारे में उसको बताए ना कि मैंने मजाक की है, फिर अपने दूसरे दोस्त को बोल दे कि जब भी वो मिले तो उसको बोलना आजकल मोटा हो गया हो। तो दिन में आपको 4-5 लोगों ने प्लानिंग करके भी अगर बोल दिया कि आजकल आप मोटे हो गए हो, तो आप अपने आप को ऐसे महसूस करने लग जाओगे कि मेरे से पहले से ज्यादा वजन बढ़ गया, मोटा हो गया हूं। और 2-3 दिन आपको 5-10 लोगों ने मोटा मोटा बोल दिया तो आप मोटे होने शुरू हो जाओगे, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार एक ही विचार आ रहा है कि मोटा हो रहा हूं, मैं मोटा हो रहा हूं, मेरा पेट निकल रहा है। तो ये तरंगे जाएगी ब्रह्मांड में, और ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में आएगी, और वो प्रकृति का गणित है, वो आपको आपकी सोच के हिसाब से मोटा करना शुरू कर देगी। कितना भी मोटा व्यक्ति है उसको बोलो आजकल बड़े स्लिम हो गए हो, बड़े फिट हो गए हो, कुछ भी नहीं करा हो क्या, उनको बोलो योग करने लग गए हो क्या, जिम करने लग गए हो क्या, बहुत फिट हो गए हो। कितना ही मोटा व्यक्ति हो, 10-5 लोग उसको 2-3 दिन में बोल दे, वो फिट होने लग जाएगा। मैं यूं नहीं बोलता कि दवाइयां ज्यादा काम करती है, सोच काम करती है। किसी की बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, और आप उसको बड़ा अच्छे से बोलो कि ये दवाई मैंने मंगाई है, ये बाहर कहीं विदेश से मंगवाई है, बड़ी महंगी दवाई आई है, और इसको टाइम पर लेना, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ में उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर कितना ही बीमार व्यक्ति हो, तड़प रहा हो दर्द से, डॉक्टर बोलता है अभी 1-2 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। तो अब डॉक्टर ने बोल दिया, आपका विश्वास हो गया, आप फिट होना शुरू हो जाते हो। यानी आपकी सोच काम कर रही है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, दवाइयां भी इतनी काम नहीं करती, सोच काम करती है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या दिखाया गया कि एक व्यक्ति के परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।